हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 2.1 को कंप्लीट बनाने वाले हैं। जो बचा हुआ क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 1 में 3 तक कंप्लीट किया था। अब इस वीडियो में हम लोग 4 और 5 को पूरा कंप्लीट मारेंगे। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, यानी इसका पावर कितना है वो हम लोगों को लिखना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद बनाते हैं। ठीक, चलिए, अगर यदि हमारा एक संख्या इस तरीके से हमारा कोई बहुपद है, ठीक, ये हमारा बहुपद हो गया। अगर यदि इसमें बोला जाए कि इसका घात कितना है, तो बहुपद का जो घात हो जाएगा मैक्सिमम कितना है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं तो पावर हमारा 1 हो सकता है, और इसके पावर कितना है 2 है, और इसके ऊपर पावर कितना है 3। अगर यदि पूरे बहुपद की घात बोला जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो सबसे पावर जो हमारा ज़्यादा होता है उसी को लिखते हैं। तो इसका पावर हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इसका पावर 2 है, और इस x के पावर 3 है। तो सबसे मैक्सिमम पावर किसके ऊपर है, तो x के ऊपर है, और कितना है तो 3 है। तो टोटल ये बहुपद का जो घात हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर है। एक और नेक्स्ट आप लोग हम एग्जांपल लेते हैं, आप लोग पहले सोच के बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, x के पावर यहाँ पे 50 है, प्लस y के पावर 71 है, प्लस 3 के पावर 64 है। तो आप लोग पहले सोचिए, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, बताइए कि इनमें से कौन सा हमारा सबसे मतलब इसका जो बहुपद का घात पूछा जाएगा तो क्या होगा। चलिए, टाइम आप लोगों को मिला, अब हम बनाते हैं। इसमें x के पावर 50 है, प्लस y का पावर 71 है, प्लस का 3 का पावर 64 है। ठीक, तो देखिए इस बहुपद का जो घात होगा वो सबसे मैक्सिमम किसके ऊपर है, तो यहाँ पे 71 है, सबसे बड़ा संख्या। 64 और 50 से बड़ा हमारा 71 है। तो इस पूरे बहुपद की जो घात भी हो जाएगा वो भी हमारा कितना हो जाएगा, वो 71 हो जाएगा। ठीक, समझ गए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि इसका हम लोग घात को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं तो 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद पावर 3 है। तो देखिए इस पूरे बहुपद का जो घात हो जाएगा हमारा मैक्सिमम पावर होता है, जो सबसे ज़्यादा पावर में रहता है उसी हो जाता है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 3 है। तो इस बहुपद की जो घात हो जाएगा, बहुपद की घात सबसे बड़ा हमारा पावर 3 है, तो इस पूरे बहुपद का जो घात हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 2 नंबर पर आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 4 माइनस का वाई स्क्वायर। तो इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1 है, और इसके ऊपर पावर 2 है। ठीक, ऊपर वाला घात देखिएगा। तो देखिए इस पूरे बहुपद का जो घात होता है मैक्सिमम पावर होता है, सबसे ज़्यादा वाला पावर। तो इसका जो पावर है हमारा कितना है, तो 2 है। यहाँ पे 1 है और 2 है। तो इस पूरे बहुपद का जो घात होगा बड़ा वाला होगा। तो ये हमारा बहुपद की जो घात होगा, बहुपद की घात जो हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 नंबर पर आते हैं। चलिए, इसके ऊपर पावर कितना है, 1 है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, 5 के पावर 1 है, और रूट 7 को अगर चीज़ लिखेंगे 7 के पावर 1/2 है। ठीक, तो यहाँ पे जो घात हो जाएगा मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना है, तो t के पावर 1 है। तो यही हमारा हो जाएगा। अगर यदि रूट का बात पूछने से यहाँ 7 के पावर 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। और एक में से बड़ा कौन है, देखिए अगर यदि रूट 7 है तो इसका हम लोग पावर में लिख सकते हैं इस तरीके, 7 के पावर 1/2। अगर यदि हम लोग इस तरीके से है 7√7, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पावर में, इसके ऊपर पावर 1 और इसके ऊपर फिर से पावर 1/2, क्योंकि 7 के पावर इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या होता है जब सेम मगर यदि बेस रहता है, ऊपर में पावर अलग अलग रहता है, तो उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 7 के पावर 3/2। ठीक, तो देखिए यहाँ पे है क्या, 1/2। तो 1/2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 1/2 ये सिंपल बात है कि आधा है इससे। तो ये हमारा कौन सा बड़ा हो जाएगा, 1 बड़ा है। तो हम लोगों को यहाँ पे जो बहुपद की घात होगा वो कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। बहुपद की घात, बहुत लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे बोले अभी तुरंत की रूट 7 जो है सो हमारा रूट के अंदर कोई भी अगर यदि चीज़ है तो हमारा बहुपद नहीं होता है। देखिए वहाँ पे कोई XYZ का टर्म था, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या है और रूट 7 का कुछ वैल्यू है। ठीक, तो उसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो ये कुछ भी ये हमारा बहुपद बन जाएगा, इसमें कोई भी नहीं है। ठीक, सिर्फ इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे XYZ के अंदर कहीं पर रूट रहता है तो उसको हम लोग यहाँ पे बहुपद नहीं मानते। चलिए अब इस पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, इसके ऊपर कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो 3 के पावर 1 का मान भी 3 होता है। तो इसका जो घात हो जाएगा वो भी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो हम लोगों ने पहले वाले इसमें पढ़े थे। ठीक,
पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बेसिक उसका पूरा क्लियर करवाए हैं। ठीक, तो उसको आप लोग देखकर ही इस वीडियो पर देखिएगा। तो देखिए उसी पर पूरा खेला है। यहाँ पे देखिए कौन कौन बहुपद है, रेखिक है, और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे रिविजन इसका मार लेते हैं। ठीक, देखिए हमारा जो रेखिक बहुपद होता है उसका पावर कितना होता है, 1 होता है। ठीक, और जो हमारा मतलब द्विघाती बहुपद होता है उसका पावर 2 होता है, और त्रिघाती बहुपद का पावर 3 होता है। ठीक, ये हमारा हो जाता है रैखिक, लीनियर जिसको बोलते हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक, और ये हमारा आपका त्रिघाती यानी ट्राइक्वाड्रेटिक, ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक, रैखिक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा द्विघाती और त्रिघाती। चलिए इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे छांटते हैं। पावर 3 रहेगा तो उसको हम लोग त्रिघाती बोलेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, बताइए कि निम्नलिखित में बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक है। रेखिक यानी पावर 1 है। उसके बाद कौन कौन द्विघाती है, यानी बहुपद का घात कितना, 2 होना चाहिए। और त्रिघाती है, तो त्रिघाती का मतलब घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखिए इस पूरे बहुपद का अगर यदि घात पूछा जाए तो मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक, और 2 जो होता है ये हमारा पावर 2 होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद। कहाँ पे है, तो इसको हम लोग द्विघाती बहुपद बोलते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द्विघाती। ठीक, अब इस पर आ जाते हैं। तो इस पर मैक्सिमम पावर 3 है, तो 3 अगर यदि बहुपद है तो पूरे घात का बहुपद हम लोग 3 लिखेंगे, और ये 3 को हम लोग पावर में क्या इस तरीके से बहुपद के साथ त्रिघाती लिखते हैं। ठीक, और इस पर आ जाते हैं, तो इसमें भी पावर हमारा 2 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे द्विघाती बहुपद। ऐसे करके लिखते चलना है, बस सिंपल सा फंडा है। इसके ऊपर कुछ नहीं, तो 1 है। ठीक, और 1 वाला पावर हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फर्स्ट वाला रैखिक जो होता था पावर 1 होता था, तो इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो ठीक, यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो रैखिक बहुपद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 4, 5, 6 पर आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं, तो 1 है। फिर से ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर 1 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 3t पर पावर 1 है। ठीक, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। चलिए अब इस पर आते हैं। ये r² दे के रखा है। ठीक, तो पावर कितना है, 2, और 2 बहुपद वाले को हम लोग द्विघाती बहुपद बोलते हैं, तो ये द्विघाती हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा 7x के पावर 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर में कितना है, तो 3 है, तो 3 वाले पावर को हम लोग बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो त्रिघाती हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में 2.2 के साथ। अभी तक शेयर नहीं किए हो तो दोस्तों को भी शेयर कर दो। ठीक, और हमें सपोर्ट करो। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय